बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा हेडेक बनी रहती है या फिर बॉडी एक्स बने रहते हैं, नींद में प्रॉब्लम होती है या फिर हमारा मन किसी काम को जनरली करने में नहीं लगता है। और हमें क्या लगता है कि मे बी किसी बीमारी की वजह से, किसी इलनेस से, किसी डिजीज़ की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि ये शायद जो लक्षण हैं ये स्ट्रेस के लक्षण हो सकते हैं। जी बिल्कुल। स्ट्रेस क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, स्ट्रेस को हम किसी भी चीज़ का ट्रिगर फैक्टर मानते हैं, राइट? मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बताया है कि जो स्ट्रेस फैक्टर है मैक्सिमम चीज़ों का ट्रिगर फैक्टर है। क्योंकि जो स्ट्रेस होता है ये हमें मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है। उसके क्या लक्षण होते हैं जिससे हम समझ पाएँ कि जो व्यक्ति है, जो पेशेंट है वो स्ट्रेस से सफ़र कर रहा है। तो जो स्ट्रेस होता है, हालाँकि ये एक नॉर्मल बॉडी रिएक्शन होता है और हमारा जो बॉडी है इस तरीके से डिज़ाइंड है कि किसी भी स्ट्रेसर्स के आने पर कोई भी जो चैलेंजेस होते हैं या चेंजेस होते हैं उनके होने पे जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होती है हमारी बॉडी वो शो करती है, लेकिन विद इन टाइम वो बॉडी कोप अप भी कर लेती है। लेकिन जब ये जो स्ट्रेस है वो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं या बहुत सारे ऐसे स्ट्रेसर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा था बॉडी में। जब वो विदाउट एनी ब्रेक कंटिन्यू होता है या फिर हम डिमांड से ज़्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट उस थॉट को दे देते हैं, तो जो ये स्ट्रेस होता है ये कंटिन्यू करता है और फर्दर हमारे ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये हमें इमोशनली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली हर तरीके से अफेक्ट करता है। हमारे शरीर में मेंटल, फिजिकल चेंजेस के साथ साथ बिहेवियरल चेंजेस और हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है, लाइफ है, उसको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। जो स्ट्रेस होता है ये हमेशा ख़राब नहीं होता। अगर स्ट्रेस शॉर्ट टाइम के लिए है तो डेफ़िनेटली ये पॉज़िटिव रहता है हमारे लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का एग्ज़ाम है और वो उसको स्ट्रेस है तो वो पढ़ाई करेगा और उसमें एक्सेल करेगा। लेकिन अगर यही स्ट्रेस कंटिन्यू कर जाता है देन वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा, वो उसमें अच्छा भी नहीं कर पाएगा और वो कंटिन्यूअसली वो स्ट्रेस बना रहेगा, क्योंकि उसका कोई रिज़ल्ट भी नहीं आ रहा है और वो सिर्फ स्ट्रेस ले रहा है, उसके बारे में सोच रहा है बट उस पे एक्ट नहीं कर रहा है एग्जैक्टली द वे जैसा कि करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म अगर स्ट्रेस है तो ये पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, लेकिन अगर ये क्रॉनिक हो जाता है, ये लॉन्ग टर्म रहता है तो हमारे शरीर को कई तरीके से अफेक्ट करने लगता है। तो क्या क्या इसके लक्षण हैं, चलिए हम इसके बारे में अब बात करते हैं। तो ये हमारे शरीर को ओवरऑल कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है यूजली जो लोग हमेशा फील करते हैं कि जब भी आप टेंशन लेते हैं, जब भी आप परेशान रहते हैं तो हेडेक, सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। तो किसी भी तरीके के स्ट्रेस में सिर दर्द बना रहता है, मांसपेशियों में अकड़न, मांसपेशियों में दर्द, बॉडी एक्स बने रहते हैं, जीआई अपसेट्स, स्टमक अपसेट, जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पाचन क्रिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, भूख नहीं लग रहा है, इंडाइजेशन है, ये सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा पेशेंट जो होता है वो ड्रेन आउट फील कर सकता है, पूरे टाइम आलस, थकान महसूस कर सकता है। उसके अलावा साथ ही साथ कई बार पेशेंट जो होते हैं वो चेस्ट पेन की भी कंप्लेन करते हैं, चेस्ट पे हैवीनेस या भारीपन की भी कंप्लेन करते हैं, जो कि स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर चेस्ट पेन किसी और चीज़ के साथ अकम्पनी कर रहा है, लाइक डिजीनेस है, स्वेटिंग है, पेन रेडिएट कर रहा है शोल्डर में, जॉ लाइन में, तो ये आप किसी और भी कारण से लाइक हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है। तो इसके लिए आप तुरंत मेडिकल हेल्प लें। लेकिन स्ट्रेस के दौरान में कभी कभी पेशेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस अफेक्ट करता है तो चेस्ट पेन की भी कंप्लेन कई बार पेशेंट कर देता है। उसके अलावा लो सेक्स ड्राइव हो जाती है पेशेंट में। अब किस तरीके से ये हमें मेंटल हमारी हेल्थ को ये अफेक्ट करता है उसके बारे में बात करते हैं, उससे जुड़े लक्षणों के बारे में बात करते हैं। जो पेशेंट होता है जो कि स्ट्रेस से सफ़र कर रहा था, उसमें फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है, मोटिवेशन कम हो जाता है, अलर्ट नहीं रह पाता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा बेचैनी, रेस्टलेसनेस मची रहती है उसमें। साथ ही साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, ऐसी भी प्रॉब्लम्स कई बारी नज़र आती हैं पेशेंट में। पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। साथ ही साथ पेशेंट को गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं। उसके अलावा ओवरवेलमिंग की भी प्रॉब्लम पेशेंट में होने लगती है। उसका जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये फर्दर जो ये मैंने आपको लक्षण बताया, इसके वजह से जो पेशेंट होता है उसमें बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो बिहेवियरल चेंजेस की तरफ भी इंडिकेट करते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत कम टाइम में बहुत ही जल्दी जल्दी जो सडन एंगर आउटबर्स्ट होने लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बहुत ज़्यादा चिढ़ मचने लगती है,
पेशेंट जो होता है या तो ओवर रिएक्ट करने लगता है, फिर अंडर रिएक्ट, मतलब या तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करेगा किसी चीज़ पे या फिर बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता है पेशेंट, चुप-चुप सा रहता है, किसी भी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करता है। उसके अलावा सोशली लोगों से मिलने में कतराने लगता है, सोशल इन्वॉल्वमेंट्स जो होती हैं वो कम होने लगती हैं, लोगों से मिलना वो अवॉइड करने लगते हैं जो पेशेंट्स होते हैं। अच्छा, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बाद पेशेंट ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़, टोबैको अब्यूज़ जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगते हैं। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट ये जो मैंने आपको बताया कि जो ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़ या टोबैको अब्यूज़ जैसी चीज़ें करते हैं, व्हाट पेशेंट्स फील कि ये चीज़ें करने से वो फोकस करने में उनको आसानी होगी, उनको अलग से कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो स्ट्रेस है, किसी भी वजह से जो भी स्ट्रेस है, वो करियर से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड या फिर नॉर्मल जो भी उनके स्ट्रेस के कारण हैं, उनको क्या लगता है कि ये सारे जो अब्यूज़ हैं उसको करने से जो स्ट्रेस का लेवल है वो कम हो जाएगा। बट बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। हम टोबैको यूज़ कर रहे हैं, हम अल्कोहल ले रहे हैं या फिर कोई भी ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं, इससे हमारा जो शरीर है वो ओवरऑल नेगेटिवली अफेक्ट होता है। हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स पे ये डायरेक्टली उसको ख़राब करने लगते हैं, तो हमारा जो सेहत ख़राब होती है, हमारी लाइफ ख़राब होती है, हमारी मतलब ओवरऑल ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। तो ये जो धारणा है कि हमें टोबैको, तंबाकू चबाने से या शराब पीने से या कोई भी ड्रग अब्यूज़ करने से फोकस करने में आसानी होगी और स्ट्रेस कम होंगे और कॉन्फिडेंस आएगा, ये बिल्कुल गलत धारणा है। ये बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी कंडीशन में, स्ट्रेस के कंडीशन में पेशेंट ऐसे सारे चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। होता क्या है कि जो हमारी बॉडी का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो कि हमारी हार्ट बीट को, हमारे विजन को और बहुत बहुत सारी ऐसे बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, वो ऑलरेडी बिल्ट इन एक उसमें टूल होता है जो कि फाइट और फ्लाइट होता है, जिसमें कि क्या होता है, अंडर कोई भी स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेसेस, कोई भी चैलेंजेस, कोई भी ऐसे चेंजेस आते हैं जब, तो हमारी बॉडी को उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करता है और उस हिसाब से रिस्पॉन्स करने में मदद करता है। तो जब ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो ईजिली मैनेज हो जाता है, लेकिन जब ये लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेस रहने लगता है शरीर में, तो ये जब क्रोनिक हो जाता है तो ये हमारे शरीर को जो ये रिस्पॉन्सेज हैं फाइट एंड फ्लाइट वाले, ये हमारे शरीर को फिर नेगेटिवली अफेक्ट करने लगते हैं, फर्दर उसमें वियर एंड टियर करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो सारे मैंने आपको लक्षण बताए वो धीरे धीरे नजर आने लगते हैं। तो हम किस तरीके से इसको कोप कर सकते हैं, किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं? बहुत सारे इसके टेक्निक्स होते हैं। जब भी आप स्ट्रेस में जाते हैं, जब भी आपको बहुत किसी चीज़ के लिए परेशान होने लगते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो अपने आप जो स्ट्रेसेस, अपने आप ये जो चैलेंजेस होते हैं आपको बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको अवॉइड करने के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको बात करना चाहिए, आपको अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रहना चाहिए, उनसे शेयर करनी चाहिए बातें। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, मेडिटेशन में, योगा में या फिर जो बेसिक जनरल एक्सरसाइजेज हैं उनमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको मेंटली फिजिकली रिलैक्स होने में। और लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि आजकल जो बहुत कॉमन है, इंटरनेट सर्फ कर लिया या फिर गेमिंग में लग गए या फिर मूवीज़ घर पे बैठ के देख लिया, नेटफ्लिक्स चला लिया। बट एक्चुअली ये सारी चीज़ें लगता है कि रिलैक्सिंग है, बट लॉन्ग टर्म में फर्दर स्ट्रेस को बढ़ाती हैं, ये हमें मदद बिल्कुल नहीं करती हैं। तो एक्सरसाइज करना या फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, एक्टिव लाइफस्टाइल रखना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इन्वॉल्व रहना, बातें करना, सोशली इन्वॉल्व होना, किसी ऐसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं जिससे हमें मेंटल फिजिकल दोनों जो स्ट्रेस है उसको सॉल्व करने में मदद मिल सकती है और ये फर्दर हमारे ब्रेन को, हमारे पूरे शरीर को पॉजिटिवली हेल्दी बनाते हैं, उनको इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा हम बैलेंस डाइट ले सकते हैं, न्यूट्रिशनली रिच खाना खाने से भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। नींद पूरी लेना एक बहुत बड़ा टूल होता है, मदद करता है, जो कि पूरी तरह से हमें रिलैक्स करता है। तो नींद का भी पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व रहने से भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें टाइम टू टाइम ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं आप। अलग कोई हॉबीज़ अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक पेंटिंग है, ड्राइंग है, स्केचिंग है, रीडिंग, बुक्स पढ़ना, या फिर म्यूज़िक में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई नई एक्टिविटी सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। प्लस मैंने जैसा अभी बताया कि ये सारी चीज़ें हमें ओवरऑल पॉजिटिवली अफेक्ट करती है, ओवरऑल हमारे लाइफस्टाइल को ये हेल्दी बनाती हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर हमें लगता है कि हमें
मदद नहीं मिल पा रही है, हमें आराम नहीं मिल पा रहा है, या फिर तो कौन से कंडीशन में हमें अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, कौन से कंडीशन में हमें कंसल्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर को। अगर हम ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे कि जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो हमारे मेंटली और हमें जो मेंटली और फिजिकली अफेक्ट कर रही हैं सारी प्रॉब्लम्स, वो किस कारण से हैं, स्ट्रेस ही कारण है या कुछ और कारण है, या फिर हम एबल नहीं हैं खुद से अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने में, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में, ऐसे कंडीशन में डेफिनेटली हमें तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड काउंसलर्स होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, तो हमारे डॉक्टर उसके हिसाब से हमें एडवाइस कर सकते हैं कि हमें किससे मिलना बेटर होगा, हमें किस तरीके से मूव करना होगा आगे। बेसिकली जो स्ट्रेस होता है ये कोई सब्जेक्टिव चीज़ नहीं है, हम इसको टेस्ट या बाकी चीज़ों से मेजर नहीं कर सकते हैं। ये पेशेंट अपने हिसाब से जो प्रॉब्लम्स है, वो उसकी जो हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें जब बताते हैं, शेयर करते हैं, तभी ये चीज़ें डायग्नोज हो पाती हैं, और मैनेज करने का भी वही तरीका है। जितना आप इसको शेयर करते हैं, जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, जब आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हैं, आप बताते हैं टाइम पे, तो उसको मैनेज करना भी ईजी हो जाता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया स्ट्रेस से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं, जो स्ट्रेस से रिलेटेड लक्षण होते हैं, वो कौन से होते हैं, हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो स्ट्रेस की वजह से हो रही हैं, और मेन कारण उसका स्ट्रेस ही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे आज की इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। उसके अलावा इससे रिलेटेड जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और उसके अलावा अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल हैं या फिर किसी तरीके का कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।